Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Beta, in this video we will learn question number 1 to 3 of exercise 5th C. So question number 1 is divide by using the long division method. Beta, in this question we will learn division by long division method. Okay beta. So the number by which we divide, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है ना, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइज़र. एंड द नंबर विच इज़ बीइंग डिवाइडेड, द नंबर विच इज़ डिवाइडेड दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड. जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड. और जिससे करते हैं डिवाइड उसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र. नाउ हाउ वी स्टार्ट डिवीज़न? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक आवर डिवाइज़र. डिवाइज़र चेक करेंगे. नाउ डिवाइज़र इज़ 1 डिजिट नंबर. ये 1 डिजिट नंबर है. सो वी स्टार्ट अवर डिवीज़न विद 1 डिजिट. बाहर 1 डिजिट नंबर है तो हम डिवीज़न कितने डिजिट से स्टार्ट करते हैं? 1 डिजिट से. नाउ वी चेक इन 2 टेबल वेयर 5 कम्स. अगर 5 आता है तो देखो कहाँ पर आता है 2 की टेबल में. इफ़ 5 नोट कम्स तो वी चेक स्मॉल नंबर. ओके बेटा. तो 2 की टेबल में 5 आता है? नो. तो 2 की टेबल में 5 से स्मॉल नंबर क्या आता है? लेट्स काउंट 2 टेबल. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो 6 क्या हुआ? 6 तो बिग आ गया ना, 5 से बिग हो गया. तो 2 3 जा 6 बिग हो गया. 2 की टेबल में 5 नहीं आया तो 2 2 जा 4. जब सेम नंबर नहीं मिलता आपको तो आप क्या राइट करते हैं? स्मॉल नंबर. तो 2 2 जा 4. तो जो 2 जा पर आपने टेबल काउंट करा दैट यू राइट एज कोशेंट. आप इसको कोशेंट में राइट करेंगे. और 2 2 जा 4 यू विल राइट डाउनवर्ड ऑफ 5. अब आप इसमें से 4 को माइनस कर देंगे क्योंकि डिवीज़न का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करना होता है तो वहाँ डिवीज़न फॉलो करते हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे 4 को. 5 में से 4 माइनस करेंगे, व्हाट लेफ्ट? 1. अब लर्न वन थिंग मोर, दिस इज़ रिमाइंडर. जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना वाइल डूइंग डिवीज़न, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस इज़ रिमाइंडर. और रिमाइंडर क्या होना चाहिए? ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र. जितनी बार भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना ड्यूरिंग डिवीज़न, दिस रिमाइंडर शुड बी लेस देन डिवाइज़र. नाउ आफ्टर डिवाइडिंग 5 हुज टर्न? 4. अब किसकी टर्न आ गई? 4 की. वी विल पुट एरो साइन एंड देन वी कैरी डाउन दिस 4. अब 4 को नीचे लिख आएंगे. नाउ व्हाट इट बिकम? अब ये क्या बन गया? 1 4 14. तो 2 7 जा 14. 2 की टेबल में 14 आता है ना. 2 7 जा 14. तो 14 में से 14 माइनस करेंगे तो व्हाट वी गेट? 4 - 4 0, 1 - 1 0. सो व्हेन वी डिवाइड 54 बाई 2, जब आप 54 को 2 से डिवाइड करोगे यानी 54 को अगर आपको 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सपोज दीज आर 54 रुपीज़, और आपको 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो हर बच्चे को कितने रुपीज़ मिलेंगे? 27. 27 2 जा 54. 1 मोर पार्ट आई एम टीचिंग. ओके बेटा. सो बी पार्ट इज़ अगेन वी चेक अवर डिवाइज़र. अब फिर से हम अपना डिवाइज़र चेक करेंगे. दिस इज़ अगेन 1 डिजिट नंबर. तो वी स्टार्ट अवर डिवीज़न विद 1 डिजिट. 1 डिजिट से स्टार्ट करेंगे डिवीज़न. अब अगेन नाउ यू चेक 8 कम्स इन 3 टेबल. 8 आता है 3 के टेबल में. अगर सेम नंबर 3 के टेबल में आता है तो वी काउंट द टेबल अप टू दैट सेम नंबर. उस सेम नंबर तक टेबल काउंट करेंगे. अगर सेम नंबर नहीं आता तो आप क्या चेक करेंगे? स्मॉल नंबर चेक करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग 3 टेबल. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो 9 क्या हुआ? 8 से बिग हो गया. तो आपको या तो सेम नंबर फाइंड करना है 3 की टेबल में या 8 से स्मॉल. ओके बेटा. तो 3 की टेबल में 8 नहीं आता तो 8 से स्मॉल क्या आ जाता है? 3 2 जा 6. तो आप क्या राइट करेंगे? 3 2 जा 6. तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो व्हाट कम्स हियर? 2. नाउ हुज टर्न?
4 turn, तो we carry down this 4. Now what it become? 2 4 24. Again we check in 3 table. 3 के टेबल में चेक करेंगे 24 आता है, अगर आता है तो चेक ऑन विच नंबर इट कम्स. तो 3 8 जा 24, तो वी राइट 24, डाउनलोड ऑफ 24. अगेन वी सब्ट्रैक्ट. 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0. सो जब आपको 84 रुपीज़ को 3 बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर बच्चे को कितने कितने रुपीज़ मिलेंगे? 28 रुपीज़ मिलेंगे. ओके बेटा, तो इन दिस वे यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 in your book in neat and clean handwriting. Okay beta, now come to question number 2. Divide and find the quotient and remainder. अब आपको quotient और remainder both you have to find. Okay beta, so again first of all we check our divisor. Our divisor is 1 digit number, so we start our division with 1 digit. 1 digit से start करेंगे. Now what we do? We check in 2 table 7 comes. 2 के टेबल में 7 आता है? नो बेटा. अगर सेम नंबर नहीं आता तो what we check? स्मॉल नंबर. तो in 2 टेबल what comes less than 7? 7 से स्मॉल नंबर क्या आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8. 8 तो बिग हो गया, तो 2 3 जा 6. तो वी राइट हेयर 6. देन 7 में 6 माइनस करेंगे. what we write here? 1. नाउ whose turn? 5 टर्न. अब 5 की टर्न आ गई. आफ्टर कैरिंग डाउन दिस 5 व्हाट इट बिकम? ये क्या बन गया? 15 बन गया. नाउ अगेन वी चेक इन 2 टेबल 15 कम्स. अगर 15 आता है तो 15 राइट कर देंगे. अगर 15 नहीं आता तो वी राइट स्मॉलर नंबर देन 15. तो 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16. तो 16 तो क्या हुआ? बिग हो गया 8 जा पर. तो 2 7 जा 14. सेम नंबर नहीं मिला तो स्मॉल नंबर राइट करना पड़ेगा. और जब भी 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 एंड 1 में से 1 माइनस करेंगे 0. नाउ देयर इज़ नो डिजिट लेफ्ट, तो वी विल नॉट कैरी एनी डिजिट डाउनवर्ड. ओके बेटा, अब देखो बेटा, जो नंबर बच जाता है ना अंदर, दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर. रिमाइंडर इज़ लेफ्ट ओवर थिंग्स इन डिवीज़न. जो अंदर नंबर बच जाएगा दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर. तो रिमाइंडर इज़ व्हाट? 1 एंड क्वोशंट इज़ व्हाट? 37. ओके बेटा, अब अगर इसको आपने एक्सप्लेन करूँ तो कैसे होगा? अगर 75 रुपीज़ हैं और आपने 2 बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे? 37 दोनों को मिलेंगे, इक्वली मिलेंगे. 37 पहले वाले बच्चे को मिलेंगे और 37 ही दूसरे वाले बच्चे को मिलेंगे. ओके, और ये 1 रुपीज़ क्या होगा? बच जाएगा. देखो 7 और 7 14, कैरी 1, 3 और 3 1, 3 और 3 6 और 1 7. तो 74 तो क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और 1 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? बच जाएगा. सो रिमाइंडर इज लेफ्ट ओवर थिंग. वन मोर पार्ट आई एम टीचिंग. Yes, first of all we check our divisor. Divisor is 1 digit number, so we start our division with 1 digit. Okay बेटा, तो in 3 table again check 5 comes? No. अगर सेम नंबर नहीं आता तो we check smaller number. तो what comes smaller than 5 in 3 table? तो 3 2 जा 6 तो बिग हो जाता है, तो 3 1 जा 3. ओके, तो 3 1 जा 3, we write here 3. 5 में से 3 माइनस करेंगे 2. नाउ विच डिजिट टर्न? 5. अगेन वी चेक इन 3 टेबल 25 कम्स? नो. इफ सेम नंबर नॉट कम तो स्मॉल नंबर भी राइट डाउनवर्ड ना. तो 3 के टेबल में 25 से स्मॉल क्या आएगा? 3 8 जा 24, क्योंकि 3 9 जा 27 होता है. 27 बिग हो जाएगा, तो 3 8 जा 24. तो वी राइट हियर 24 माइनस, देन यू विल सब्ट्रैक्ट. 5 में से 4 माइनस करेंगे, व्हाट लेफ्ट हियर? 1. एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे 0. सो दिस इज़ योर क्वोशंट. ये आपका क्वोशंट आ गया.
और दिस इज़ लेफ़्ट ओवर थिंग, ये बच गया तो 1 फिर से बच जाएगा। अगेन अगर आपको 55 रुपीज़ को 3 बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर बच्चे को 18 मिलेंगे रुपीज़ और 1 रुपीज़ आपका बच जाएगा। और दीज 2 रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ। ओके बेटा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑल्सो सेम टू क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर है। तो दिस क्वेश्चन A to D पार्ट यू विल डू इन योर फेयर नोटबुक इन सेम वे एज यू डन इन क्वेश्चन नंबर 2। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, सेम ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है क्वेश्चन नंबर 3 आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके बेटा, सो बाय बेटा।